हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे जो न्यू सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम क्या है? SBILL। पहले क्या बोलते थे हम? SBEC बोलते थे इसको हम। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटीज। पहले क्या नाम हुआ करता था इस सब्जेक्ट का? सेटिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटीज, यानी बिजनेस को सेटअप करना और उसको फिर क्लोज करना। उसमें वाइंडिंग अप वगैरह के बारे में भी हम बात करते थे, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन के बारे में। अब जो नए सब्जेक्ट का जो नया नाम दिया गया है उसका नाम क्या है? SBILL। ठीक है। वो कैसे? एक तो है इसमें हम सेटिंग अप की बात करेंगे, और इसमें जो आपका डिसोल्यूशन है, वाइंडिंग अप है, वो इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है। इसमें नया जो ऐड किया गया है दैट इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। पहले क्या था, जो पुराना सिलेबस था इससे, तो अभी इससे पिछला पुराना सिलेबस है, उससे पिछले पुराने सिलेबस में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस हुआ करता था। ठीक है। तो वो दोबारा इसमें लाया गया है, जैसे ग्रेचुटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह, इसमें नए ऐड किए गए हैं। कुछ नए लेबर लॉस क्या है इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है ना। तो एक तो मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसमें नया क्या एडिशन हुआ है। ठीक है। इस सब्जेक्ट के बारे में है क्या, हमें कैसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो एक बेसिक जो जानकारी होती है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, हमें क्या है कि पता होना चाहिए कि हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे उसकी पार्टीशन कर रखी है। वो बातें हम इसमें अभी करेंगे, और थोड़ा सा ये थोड़े में ही कवर करूंगा मैं इसमें। ठीक है। जिसमें क्या है कि कम से कम सारी बातें कवर हो जाए। पहली बात तो क्या है कि ये हमारा जो SBIL का सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में इसको, SBILL। ठीक है। SB का मतलब क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ILL इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। अब ये ग्रुप 1 में आता है। पहली बात तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 3 है। ठीक है बेटा, पेपर नंबर 3 आपका कवर है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक हमें वर्किंग नॉलेज चाहिए। कि एक देखो, एक होती है एक्सपर्ट नॉलेज, जब कंपनी लो पढ़ते हो वहाँ पे बात होती है एक्सपर्ट नॉलेज की। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग नॉलेज। वर्किंग मतलब आपको बहुत डीप पे नहीं जाना, बहुत डीप नहीं जाना, आपको बस एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। नया बिजनेस स्टार्ट करना है कि हल्का आइडिया तो हो ना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो बातें। एक वर्किंग नॉलेज एक्वायर करना, और जो लेबर लॉज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग समझना, और हाउ टू अप्लाई दैट लेबर लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है वो वर्किंग नॉलेज है। एक्सपर्टीज नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हम कंपनी लो पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो नॉलेज का जो लेवल रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, SBIL को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 60 मार्क्स, एक 40 मार्क्स। ठीक है। SBIL को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 60 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, और क्या है सेकंड पार्ट क्या है, 40 मार्क्स का है। ठीक है। 60 मार्क्स में तो क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात की गई है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात की गई है। और 40 मार्क्स जो है वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस के बारे में है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ठीक है। अब पार्ट 1 में जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर, इसमें बस ये बताया गया है कि हमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। और दूसरा है कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज के बारे में बताया गया है, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में। ठीक है। और ये पहला हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गया। तीसरा LLP का हो गया, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, पुराने में भी था ये। स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन पुराने सिलेबस में भी था। ठीक है। MSME ये न्यू चैप्टर ऐड किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी, जैसे प्राइवेट को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में, 1% कंपनी को प्राइवेट में, पब्लिक में, ये सब इसमें कवर किया गया है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर करने के बाद, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपको करना है 7 नंबर चैप्टर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। देखो, अब पहले में क्या बताया गया है, थोड़ी बातें बताई गई है कि किस किस तरह की बिजनेस एंटिटीज होती हैं, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है वगैरह। ठीक है। कौन से हमें फैक्टर कंसिडर करने चाहिए टू स्टार्ट अप ए बिजनेस। और 7th में तो पूरा डिटेल में है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या है, HUF क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये सब। ठीक है। तो पहला चैप्टर करने के बाद, फिनिश करने के बाद, इन माई ओपिनियन, एज पर माई ओपिनियन, आपको करना है 7 चैप्टर। ठीक है। पहला हो गया, 7वां हो गया, एक जैसे मिलता जुलते चैप्टर है। 7 तो खैर बहुत डिटेल में है और पहला बहुत छोटा है, और उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है ये। 7 चैप्टर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फर्स्ट, एक्सटेंशन एक प्रकार का पहले का। ठीक है। 7th करने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है बेटा। ठीक है। हमें स्टार्ट करना है फिर चैप्टर सेकेंड।
कॉर्पोरेट एंटिटीज, फिर आप सीक्वेंस में चलते जाइए। फिर क्या है कि एलएलपी है, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप जो हैं, आपको याद होगा नारा था मोदी जी का, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह, ठीक है। उसमें कई 2016 में कुछ स्कीम्स भी लाई गई थी स्टार्टअप वगैरह की, वो सब इसमें कवर्ड है, ठीक है। फिर इसमें आता है एफएसओ, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम बात करेंगे एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर बात आता है कि जैसे कोई ब्रांच ऑफिस है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस है, लेजन ऑफिस है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी सेटअप करना चाहती है, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। ये सब कुछ है इसमें। सेटिंग अप बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहाँ 10th चैप्टर में तो है कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में सेटअप करना चाहती है, कोई ब्रांच या होली ओन सब्सिडरी या कोई लेजन ऑफिस। अभी इसका रिवर्स आ जाइए, इंडिया की कंपनी बाहर बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, उन देशों की अपनी अपनी जो कंडीशंस होंगी, दैट इज सेपरेट पार्ट। हमारी क्या कंडीशंस है उसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक अलग अलग जो एंटिटीज़ है, इन जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं, टेलीकॉम को कौन से एप्लीकेबल हैं, पावर सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को भी, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं और कुछ इनिशियल कंप्लाइंसेस क्या क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये ध्यान रखना है आपने हमेशा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो पुराना सिलेबस था वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। बहुत ही ईजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको ये तो समझ लग गया कि पहला जो पार्ट है 60 मार्क्स का, बहुत इजी पार्ट है। यहाँ पे पहले में क्या आ गया कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 7th था वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। उसके बाद आपने करना है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला, कंपनीज की टाइप्स, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि जब आप ये सेकेंड चैप्टर करेंगे बेटा, सेकेंड चैप्टर, तो ध्यान रखना ये आपका कंपनी लॉ उस टाइम हो चुका हो, कंपनी लॉ करने के बाद ही ये चैप्टर स्टार्ट करना सेकेंड वाला। अगर आपने कंपनी लॉ नहीं किया और ये आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया है, तो ये वाला चैप्टर जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला, जब कंपनी लॉ कर लोगे तब स्टार्ट करना। कंपनी लॉ के कम से कम 4 के चैप्टर पहले कर चुके होंगे, तब ये कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसी के बारे में बताया गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, मुद्रा, मुद्रा की स्कीम आपको याद होगी, ठीक है, तो मुद्रा स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें की गई हैं कि इंडियन कंपनी बाहर बिजनेस सेटअप करना चाहती है, बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, ब्रांचेस के जरिए या लिएजन ऑफिस के जरिए या होली ओन सब्सिडरी के जरिए, तो वो कैसे कर सकती हैं। और वेरियस लॉज जो एप्लीकेबल है वेरियस इंडस्ट्रीज को, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसके कुछ इनिशियल डिसीजन क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लास्ट में था फर्स्ट पार्ट के, वो था वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन की, पैन नंबर लेना, टैन नंबर लेना, जीएसटी नंबर लेना हो गया। कोई आपने फार्मास्यूटिकल की कोई शॉप ही खोलनी है दवाइयों की, तो उसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब बातें क्या हैं कि हमें वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन में पढ़ना है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है, ठीक है, 13। तो पार्ट 2 जो है बेटा, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ILL, जो मैं कहता SBILL। SB क्या था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ILL क्या था, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ये 40 मार्क्स का है, ठीक है। ये काफ़ी आसान है बट थोड़ा सा टेक्निकल है एज कम्पेयर टू पार्ट 1। पार्ट A के कंपेरेटिवली क्या है, समबट टेक्निकल है ये, ठीक है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट जब आती है लॉ की तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। फर्स्ट पार्ट था लॉ पार्ट कम है, जनरल पार्ट कम है, ज़्यादा है। लॉ का पार्ट कम है और जनरल पार्ट ज़्यादा है। जैसे कि आपका बिजनेस स्टडी में आप पढ़ते थे, ठीक है, अभी पार्टनरशिप क्या है, HF क्या है वगैरह, ऐसी चीज़ें बहुत है उसमें। पार्ट ए में ईजी है, यानी कि पार्ट ए। और पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज। अब लेबर लॉज के रिगार्डिंग संविधान क्या है हमारे यहाँ, ये क्या राइट्स क्या ऑब्लिगेशन हैं उनके, ठीक है। लेबर लॉज, एवेल्यूशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक कानून है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, ठीक है। लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये पुराना जब CS का 2012 का सिलेबस था तब भी हुआ करता था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, लॉ ऑफ वेजेस के ऊपर है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बेनर्स एक्ट, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, वो सब है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, ESI है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, अप्रेंटिसेस एक्ट हैं, ठीक है, ये भी इसमें कवर्ड है। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कि वीमेन की जो प्लेस पे, जॉब पे क्या है कि किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके लिए कानून बनाया गया है। तो अगर हो जाती है तो उसके लिए कमिटीज़ वगैरह
क्या होंगी जो उसका रिड्रेसल करेंगी ग्रीवेंसेस का वीमेन की, ठीक है, वो सब है। ठीक है, तो आप ये तो चीज़ तो समझ गए कि ये जो है सिलेबस हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ए बी। पहला जो पार्ट है वो 60 मार्क्स का है, दूसरा क्या है 40 मार्क्स का है। और जो एस बी है हमारा यहाँ पे इसमें, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, वो 60 मार्क्स में है। वही आई एल एल है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज है, ये 40 मार्क्स में है। ठीक है, और हम 60 मार्क्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक बातें जो हमने 12th क्लास में भी इवन पढ़ रखी हैं। ठीक है, बिजनेस को सिलेक्ट करना, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक प्रोप्राइटरशिप है, बैंकिंग है, अपना एचयूएफ है, पार्टनरशिप है। ठीक है, ये कैसे इसमें डिटेल सारा पढ़ेंगे हम, क्या इन पे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्या कुछ है। उसके अलावा ठीक है, हमने बात की फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, एफएसओ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है जी, उसके अलावा जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होनी है, ठीक है, वो सब हम क्या है कि पार्ट ए में पढ़ने वाले हैं, 60 मार्क्स का है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला चैप्टर नंबर 2 है, वो या तो कंपनी लो स्टार्ट करने के बाद इसको करना, ठीक है, कंपनी लो स्टार्ट करने के बाद इसको करना, या फिर क्या है कि कोशिश ये करना है कि कम से कम 4-5 चैप्टर आपके कंपनी लो के फर्स्ट हो चुके हो, तब जाके ये चैप्टर नंबर 2 आपने स्टार्ट करना है। काफ़ी रिलेवेंट है वो भी। अगर मुझसे पूछोगे कि, ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि जो पहला जो पार्ट है, ठीक है, 13 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ये है नंबर 1 पे, 13वां 13 चैप्टर है। और सेकंड जो चैप्टर है बेटा, वो क्या है कि सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप देखेंगे कि 60 मार्क्स में से मिनिमम 30 टू 40 मार्क्स तो आपको इन 2 चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है ना, 2 चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये आपकी थी जो एस बी आई एल एल का सब्जेक्ट है, उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेपरेशन करनी है तो एक स्ट्रेटजी हमें बतानी होती है। ध्यान में रखना है कि पार्ट 1 जो है 60 मार्क्स का है, उसको अकॉर्डिंगली हमें टाइम एलोकेट करना है अपना। ठीक है, और जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि पार्ट ए है मच 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 ईजियर है एज कम्पेयर टू पार्ट बी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम क्या है कि चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।